अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं और नैनीताल के मज़े ले रहे हैं, नैनीताल में एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं तो उससे और हिम्मत मिलती है और मैं कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लाने का फिर सोचती हूँ। आगे जो गाड़ी है वो अभी बैक नहीं हो पा रही है, वो शायद बाहर के होंगे, जो यहाँ लोकल के ड्राइवर होते हैं वो एकदम ही मोड़ लेते हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है। रास्ता बहुत ज़्यादा यहाँ ख़तरनाक है क्योंकि ढलान है और ऊपर को चढ़ाई है, तो ये थोड़ा इनको यहाँ पर टाइम लग गया मोड़ने में। और यहाँ पर हमारे साथ जो ड्राइवर थे वो भी हंस रहे थे, शायद जो है बाहर से आए हैं इसलिए एकदम से चढ़ाई पर नहीं चढ़ रही है गाड़ी, वरना तो जो यहाँ के ड्राइवर होते हैं भाई वो तो हवा की तरह भगाते हैं ऐसे रास्तों पर भी। तो अब बस हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं अपने न्यू पॉइंट पर और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो साथ में बने रहिए और ऐसे ही जो है अपना सपोर्ट देते रहिए। यहाँ से आप लोग देखना व्यू पॉइंट भैया, इधर से फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्नो पॉइंट पर और यहाँ पर आकर हल्की हल्की बूंदाबांदी सी होने लगी है, पहले कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर सब ये देखिए ड्रेसेस लगी हुई हैं, तो इससे आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और भी काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप हैं यहाँ पर भी, आप जो ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। पर्स हो या शो पीस हो, हर तरह का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वही सर्दी का जो मैं आपको बताती चली आ रही हूँ कि सर्दियों के लिए तो यहाँ पर 12 महीने हर चीज़ मिल जाती है। शॉल लगी हुई हैं, जर्सियाँ लगी हुई हैं, ये पूरी शॉप है अंदर से काफ़ी बड़ी। और हेड वगैरह भी जो भी आपको ख़रीदने हो, ये देखिए इस तरह की मूर्तियाँ हैं, शोपीस हैं, ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं, जो लटकाने वाली होती है ना वो सब। और ये देखिए यहाँ पर शोपीस रखे हैं कितने अच्छे। और हम आ गए हैं अब स्नो व्यू पॉइंट पर, ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यहाँ का व्यू अच्छा आता है, लेकिन अभी फॉग हो रहा है तो कुछ भी यहाँ का भी नहीं दिखाई दे रहा, वरना यहाँ से पहाड़ अगर देखो ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इस मौसम में भी इतना फॉग है, अब क्या मालूम था कि इतना फॉग मिलेगा। तो सारे जो खूबसूरत नज़ारे थे वो सब ढक गए फॉग की वजह से। यहाँ पर देखिए गाइस, ये नीचे की साइड में यहाँ पर रोड गया है जिससे हमारी गाड़ी अभी आई, तो ये नीचे की साइड जा रहा है रास्ता सारा। और ये जो पेड़ होते हैं ना इस तरह के, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो पेड़ होता है ना ये देवदार कहलाता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनसे अलग ही रौनक आती है। देखो मम्मी यहाँ पर कितने अच्छे पेड़ हैं नीचे की साइड में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या कहलाते हैं ये, बताए ना, ये वाले कहलाते हैं। इन पेड़ों को जो है ना देवदार कहते हैं। ये नीचे की साइड में देवदार कहलाते हैं। जहाँ से हम आए हैं ना अभी, तो ये वाला रोड, तो बिल्कुल फॉग की वजह से कुछ भी पीछे का दिख ही नहीं रहा। बारिश होने लगी हल्की हल्की, अब भीगते नहीं हैं ज़्यादा, देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट होता तो आपको दिखाते हैं। निकलते हैं यहाँ से। ये पॉइंट इतना अच्छा है कि अगर इसके नज़ारे आप यहाँ से देखते हैं ना तो मन नहीं भरता, क्योंकि सारी पहाड़ी यहाँ से दिखाई देती हैं और बहुत अच्छा व्यू होता है। लेकिन इस टाइम फॉग की वजह से बादल नीचे आए हुए हैं। ये भी मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसको भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये प्यारा मंज़र है और ये कभी कभी ही देखने को मिलता है। हम लोगों को देखने को मिला तो ये भी हमारी किस्मत है। और अब हम आ गए थे यहाँ पर थोड़ा कुछ लेने के लिए, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर की है। अफनान ने भी कॉफ़ी ली और जो अम्मी थी उन्होंने मैगी ली और माही ने भी मैगी ली। तो मैगी आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर यही बता रही हूँ कि अब मेरी एनर्जी बिल्कुल बोलने की नहीं बची है और मैं बुरे तरीके से थक चुकी हूँ, क्योंकि परिवार का ये होता है कि सब आपस में बातचीत करें तो कम से कम ये है कि कुछ तो वो लोग भी बोलें, लेकिन कोई बोलने को तैयार ही नहीं था। जहाँ पर कैमरा उठाया जाता वहीं बोलना बंद हो जाते। तो इस वजह से बस आपको मेरा ही पूरे ब्लॉग में बोलना दिख रहा होगा, क्योंकि भाई मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों को बताऊँगी नहीं तो फिर कैसे होगा। इसलिए मुझे ही हिम्मत करनी पड़ रही थी और बोलना पड़ रहा था कि अब भाई मेरा तो काम है, मुझे तो बोलना है, चाहे और कोई बोले नहीं बोले,
कम से कम नॉर्मली बात ही कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बोलने को यहाँ तैयार नहीं था। फिर हमारी आ गई यहाँ मैगी और कॉफ़ी मंगा ली। अफनान ने कॉफ़ी ली थी और मैंने भी कॉफ़ी ली थी, और हम लोग थोड़ा यहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। सर में बहुत ज़्यादा इस टाइम दर्द हो रहा है, फिर नीचे जाएंगे तो खाना खाएंगे। और यहाँ भी एक ऊपर की साइड में भी पॉइंट है, और ये देखिए चारों तरफ यहाँ शॉप हैं, लेकिन ऊपर जाने की अब हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर बाद निकल गया फिर से सूरज। देखिए ऊपर वाला भी चाह रहा है कि मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं, तो देखिए कितनी तेज़ की धूप निकल आई है, और अब हर चीज़ जो है सूख गई है। पहले जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। और यहाँ का अब आप व्यू देखिए ऊपर का, ये स्नो व्यू पॉइंट कहलाता है। नीचे से ट्रॉली आती है, वो यहीं पर आकर रुकती है, यहीं से वापस जाती है। अगर हम ट्रॉली से आते हैं, हम एक ये स्नो व्यू पॉइंट और हिमालय दर्शन 2 ही पॉइंट घूम सकते हैं। हिमालय दर्शन पॉइंट आगे है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम यहाँ से निकल गए थे, और यहाँ जो मैगी हमने खाई ना, वो 60-70 की एक प्लेट में मिलती है। आप लोगों का आना हो तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। और ये देखिए डायनासोर पार्क है यहाँ पर। ये गाड़ी से आने में ज़्यादा फ़ायदा है, हमें काफ़ी पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। और अब शुरू हो चुका है एडवेंचर पार्क। तो एडवेंचर पार्क में क्या क्या है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं अब हिमालय दर्शन पॉइंट पर। वहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो भी सब आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो ये उतर रहे हैं, उतरना पड़ रहा है तो इतनी थकन नहीं है। चढ़ना पड़ता तो उसमें ज़्यादा थकन हो जाती है, लेकिन अब ऊपर की साइड में चढ़ाई है, वहीं पर हमें अपनी गाड़ी भी मिलेगी, तो वहीं से हम बैठकर और दूसरे पॉइंट भी घूमेंगे। हम पहुँच चुके हैं अब ऊपर के पॉइंट पर, और ये देखिए यहाँ पर ये राइफल जो हैं इनसे निशानेबाजी होती है। और सामने के जो हिमालय दर्शन दिखाए जाते हैं, इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा है, दूरबीन से यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसका जो चार्ज होता है वो 100 रुपीज़ होता है। और यहाँ पर आप बैठकर चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं, स्नैक्स वगैरह, और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी चढ़ाई थी, और चढ़ते चढ़ते बुरी हालत हो गई है, क्योंकि नैनीताल में आके चलना बहुत ज़्यादा रहता है। कभी भी लेडीज़ आएँ तो हील पहनकर बिल्कुल नहीं आएँ, फ्लैट स्लीपर पहने तब निकलें घर से। अब यहाँ पर हमारी गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी में बैठते हैं। अब हम लोग निकल गए हैं दूसरे पॉइंट के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या है वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ढलान इतनी थी यहाँ पर। ये देखिए रास्ते कितने ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक हैं कि बस हम जो है अल्लाह अल्लाह कर रहे थे यहाँ पर, और दुआएं पढ़ रहे थे कि खैरियत के साथ जो है हम नीचे पहुँच जाएं, या हमें जहाँ पर भी जाना है, जिस पॉइंट पर भी जाना है, खैरियत के साथ हम सब लोग जो है पहुँचें। देखिए सामने ही पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ हमें पहुँचना है, और हम सब पहुँच गए हैं इस पॉइंट पर। और ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है मैंगो पॉइंट।
ये जो झील है ना जहाँ पर हमने बोटिंग की थी, तो वो झील दिखाई देती है यहाँ से। और फिर से धुंध आ गई है, थोड़ा देखते हैं, अगर फोग थोड़ा कम हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये मैंगो शेप का मतलब पॉइंट है जो यहाँ पर रखा गया है, लेकिन मुझे ये तो मैंगो से ज़्यादा तो मुझे ये लौकी लग रहा है। आप सब भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, ये मैंगो पॉइंट लग रहा है या नहीं, इसका नाम सही रखा है या नहीं मैंगो पॉइंट, क्योंकि ये मैंगो के शेप का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और अभी थोड़ा फोग कम होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हो गया थोड़ी देर बाद फोग कम। तो ये झील दिख रही है जहाँ पर हमने बोटिंग की है, इसी का नाम जो है मैंगो पॉइंट रख दिया गया है। तो ये आप लोग भी ध्यान से देखिए, मैंगो पॉइंट लग रहा है आप लोगों को या लौकी पॉइंट लग रहा है। अब कुछ भी कह लो, जो भी इसका नाम है, लेकिन माशाल्लाह से लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम आ गए हैं हॉर्स राइडिंग पॉइंट पर। तो यहाँ से हम हॉर्स को रेंट पर ले सकते हैं टिफ़िन टॉप के लिए। 2 से 2.5 किलोमीटर के ट्रैक पर हम जा सकते हैं, जहाँ से नैनीताल का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और इसका चार्ज होता है 1000 रुपये। ये पॉइंट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और नाम भी कुछ अजीब सा है। लवर्स पॉइंट है और साथ ही इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले कहानी मशहूर थी कि कुछ शायद लवर्स थे यहाँ पर जो है सुसाइड कर लिया, तो उसी के उस पर यहाँ पर ये पत्थर रख दिए गए और ये सुसाइड पॉइंट बना दिया गया। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है ये भी, लेकिन अब फिर से फोग आ चुका है। ज़रा सी देर में फोग आ रहा है, ज़रा सी देर में सूरज निकल रहा है। यही तो खासियत है नैनीताल की भाई, हर तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आप यहाँ की खूबसूरती। और अभी और ऊपर भी मैं जाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की लोकेशन। और वाकई में यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है ऊपर की साइड में, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चढ़ा गया। दिखाने के चक्कर में आप लोगों को कि भाई जब आए हैं तो आपको कम से कम दिखाना तो चाहिए। ये देखिए ऊपर की साइड में ये पत्थरों से गुज़र के जाना है हमें, और वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से इसकी लोकेशन। चलते हैं नीचे जहाँ पर हमारी गाड़ी है, तो जाकर बैठते हैं और कुछ रास्ते में पड़ेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। और अब जा रही हूँ मैं नीचे की साइड में, गाड़ी में बैठते हैं, फिर यहाँ से भी निकलते हैं। और नीचे सब पहुँचकर सबसे पहले खाना है भाई, खाना। बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लग रही है तो खाना खाना ज़रूरी है, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, खाने का ही टाइम हो रहा है। तो नीचे जाकर खाना खाते हैं सबसे पहले। अब मैं पहुंच गई हूं नीचे, और सामने ये हॉर्स राइडिंग का पॉइंट है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं सब, फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। तो सब लोग देखिए यहाँ पर बैठ रहे हैं। हम लोगों को नहीं बैठना था, इसलिए हम लोग अब निकलते हैं अपनी कार से। जहाँ भी पहुँचते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे कौन से पॉइंट पर अब जाएंगे। ये देखिए सामने की साइड ये भी कुछ पॉइंट कहलाता है, पता नहीं टावर पॉइंट है क्या है, ये मुझे सही से कंफर्म नहीं है। अब हम निकल गए हैं दूसरे पॉइंट के लिए, और थोड़ी देर में फिर एक पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। एक लेडीज़ यहाँ पर दिखी, ऊपर से पत्थरों पे से उतर रही हैं और उनसे उतरा नहीं जा रहा है। इस तरफ से आओ, देखते हैं। लोग एडवेंचर के लिए कितने पागल होते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। अब उतरने में कितनी मुश्किल हो रही है इनको। ये फिसलन है पत्थरों पे और काफ़ी ऊंचाई से ये नीचे आ रही हैं।
ये पॉइंट कहलाता है ठंडी हवा का पॉइंट। ये लेडीज़ जो चढ़ी थी तो ठंडी हवा खाने के लिए चढ़ी थी। वहाँ पर पहाड़ के अंदर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, तो आपने सुना भी होगा, वो कह रही है बहुत ठंड लग रही है, शॉल वगैरह दे दो। तो ये ठंडा पॉइंट कहलाता है। अब फिर से हम निकल गए दूसरे पॉइंट की तरफ। हम आ गए हैं अब बड़ा बाज़ार। यहाँ पर नीचे की साइड में होटल्स हैं खाने के, तो इधर से हम गुजरते हुए जाएंगे होटल्स में खाना खाने के लिए। और ये देखिए यहाँ की नगर पालिका ने कितनी खूबसूरती के साथ जो है ये बनाया हुआ है। नीचे चलते हैं, ये सब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और साथ साथ आपको दोनों साइडों में जो भी शॉप हैं तो वो सब आपको दिखाते हुए चलेंगे। अब हम लोग जो है आए हैं खाना खाने के लिए और खाना खाते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। अब इस टाइम जो है टाइम हो रहा है 2-2:30 बजे, तो भूख का टाइम हो चुका है सुबह से। अभी बस छोटी मोटी चीज़ें ही खाई हैं और अब सभी को भूख लग रही है और थकन से हो रहा बुरा हाल। तो अब खाना खाते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। खाने के होटल पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने खाना ऑर्डर किया, चिकन चंगेज़ी, नान मंगाए। चिकन चंगेज़ी किसी को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मिर्चें बस भर रखी थी, टेस्ट कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और फिर हमने मसाला बिरयानी ऑर्डर की, वो सब ने शौक़ से खाई। उसके बाद भी हमने दोबारा मसाला बिरयानी ही ली। साथ ही हमने रोस्टेड टिक्का ऑर्डर किया। और ये था आज का हमारा व्लॉग। अच्छा लगा हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और इसी के साथ ये व्लॉग भी यहीं पर पूरा होता है। हाफिज़, बाय बाय।